नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तरुण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो बेटा, मैं आज ये जो वीडियो लेके आया हूं, ये वीडियो बेस है किस पे? आपके टाइम टेबल के बेस पे। मैं आज 10th बोर्ड के एग्जाम के टाइम टेबल के ऊपर बात करने वाला हूं, जो कल ही अपलोड हो गया था नेट पे, और आज मैं उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कब एग्जाम होगी, कितना गैप एग्जाम के बीच में रहेगा, हर एक गैप के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और कौन कौन चीजें ध्यान में रखनी है। ये सारी बातें आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो मेरे सामने, आपके सामने ये जो टाइम टेबल जो दिख रहा है, तो मैं उसको समझा देता हूं कि किस किस टाइप से ये टाइम टेबल में कैसे कैसे एग्जाम्स लगेगी और कैसे कैसे आप लोगों को तैयारी करते हुए रहनी है, क्योंकि आज डेट हो गई है बेटा 13। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपकी जो फर्स्ट एग्जाम होगी वो थर्सडे को है। कब है? 16 मार्च को है। और पहला पेपर आपका किसका होगा? इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक है, तो मतलब आपके पास अभी ये सोचने का टाइम नहीं है कि मेरे पास बहुत टाइम पड़ा है, मैं आराम से पढ़ लूंगा, अभी तो 16 मार्च से स्टार्ट होगी, 1.5-2 महीने मेरे पास रखे हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अभी भी आप एग्जाम का टाइम टेबल देख के भी तो अगर आप तैयारी नहीं स्टार्ट कर रहे हो, तो मेरी नजर में आप लोग बिल्कुल फेल हो। आपको आपका रिजल्ट का आउटपुट एकदम जीरो निकलेगा, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो वहां पर तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान आके तुम्हारी एग्जाम में हेल्प कर देंगे या फिर तुम्हारा काम कर देंगे। ऐसा तो है नहीं भाई, तुम पढ़ोगे तभी एग्जाम में लिख पाओगे। तो ध्यान दीजिए, पहली एग्जाम आपकी थर्सडे को 16 मार्च को है, इंग्लिश का पेपर हो जाएगा। इसके बाद गेप देखिए, ट्यूसडे को नेक्स्ट पेपर है 21 मार्च को, मतलब 4-5 दिन की छुट्टी आ गई। तो आराम से आप कवर अप कर सकते हो। हिंदी जैसे सब्जेक्ट को भी अगर आप, मैं ये मानता हूं कि जब तक आप हिंदी जैसे सब्जेक्ट को, रटने का कोई मतलब नहीं है, आप उसको लिख लिख के लर्न कीजिए। जो भी क्वेश्चन है, पहले उस पार्ट की 2 बार समरी पढ़िए, पढ़ने के बाद क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये सोचिए कि ये चीज मैंने पार्ट में कहीं पढ़ी थी क्या? पढ़ी थी। तो उसके बारे में आप अपने सोच के और अपने हिसाब से आप उसका आंसर एग्जीक्यूट करके देखिए कि मैं कितना उसके बारे में सही लिख पा रहा हूँ। उसके बाद आप किसी भी गाइड से मैच कीजिए, या फिर गाइड में से याद करने के बाद आप उसको अपने आप से एक बार लिख के देखिए, क्योंकि लिखने पे ही अशुद्धियों का पता चलेगा। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की सबसे बड़ी खास बात है, हिंदी लिखनी नहीं आती। त्रुटि लिखवा लो उनसे, सिंपल वर्ड वो नहीं निकला आएगा उनको। नहीं लिखना आएगा तो देखो दिक्कत यही है कि आपके पास 5 दिन का टाइम है। 5 दिन में आप लोग क्या कर सकते हो? हिंदी की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो, निबंध की, पत्र लिखने की, जो ग्रामेटिकल पोर्शन है आपका, इन सब चीजों की आप अच्छे से प्रैक्टिस वहां पर कर सकते हो। तो आपका टाइम वेट बहुत अच्छा है, अच्छे से आप उसको मेंटेन कर सकते हो। सेकंड एग्जाम आपकी हिंदी की हो जाएगी। इसके बाद देखिए, आप लोग सैटरडे की बात करेंगे अपन। शनिवार को कौन सा पेपर है? 25 मार्च को आपका एसएसटी का पेपर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 22-21 का देखो एग्जाम देके आने के बाद पूरा दिन पड़ा है अपने पास। 22 का, 23 का और 24 का, 3 साढ़े 3 4 दिन अपने पास अच्छे खासे हैं, जिनमें आराम से अपन कवर अप कर सकते हैं। देखो, अगर आप डेली पढ़ाई करते चल रहे हो अभी से भी, तो ज्यादा टाइम लगेगा। एग्जाम टाइम तक आपके सारे बुक जो है, जितनी बुक है, जितने चैप्टर है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। किस किस टाइप से आपको पढ़ना है, बड़े वाले क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना है। जो मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उनको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। एक एक मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, उन सब पे भी आपको ध्यान से फोकस करना है। एग्जाम गाइड आपके पास आ गई, संजीव पासबुक, जो ये जितनी भी नॉर्मल जो डेस्क वगैरह आई है, इनसे भी आप लोगों को पढ़ाई करनी है। लेकिन ये सब पढ़ाई की बात जब होगी जब आप एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। भाई वहां पर क्वेश्चन करने के लिए मेरे को एनसीईआरटी का सिलेबस तो आना ही चाहिए, तभी तो किसी भी डेस्क से मैं क्वेश्चन पुटअप कर सकता हूँ। भाई जब मेरे को यही नहीं पता मेरे सिलेबस में क्या क्या चीज है और मैं डेस्क उठा के क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहां वो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको यही नहीं पता चैप्टर कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आया है, और मैं कर कैसे दूंगा फिर इसको। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आराम से, गैप अच्छा है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। इसके बाद आपका वेडनेसडे को नेक्स्ट एग्जाम है 29 मार्च को। 25 के बाद वही 26, 27, 28, 3 दिन तो ये, और एक दिन पूरा 25 को एग्जाम देके आने के बाद, तो 3 साढ़े 3 4 दिन का टाइम ये आपके पास बच जाएगा, जिसमें आप लोग अच्छे से क्या कर सकते हो? साइंस कवर अप कर सकते हो। देखो, साइंस, मैथ और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट ये आप डेली पढ़ते हुए चलते हो, तो इनमें टाइम कम लगेगा, लेकिन लास्ट टाइम में जो अच्छी तैयारी करके चला जाएगा उसका अच्छा स्कोर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसके बाद देखो, मंडे को एग्जाम है 29 के बाद, देख लो 30, 31, 1, 2, 4 दिन तो ये, और एक एग्जाम देके आने के बाद जो टाइम बच गया, आधा दिन आपके पास। 4.5 दिन में मैथ्स की शानदार तैयारी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। लाइव क्लास में मैं क्लास लेने वाला हूं, जिसमें सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होगा और आपको किस तरीके से वहां पर लिखना है। ये सारी बातें भी मैं आप लोगों को उस टाइम बताऊंगा। डेली वीडियो जो चल रही है वो तो आप लोगों को करनी करनी है, उनमें जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को करते रहना है। ठीक है, उन पे आपको बेसिकली ज्यादा ध्यान देना है। और एक बात मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ, कई बच्चों की ये सबसे बड़ी गंदी आदत होती है कि वो ठीक है मैथ्स पढ़ने बैठ गए, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन करे, फिर चौथा क्वेश्चन आ गया, अब उनको ये लगता है कि यार ये तो क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा, ये तो मेरे को आता है। अरे भाई, आता है अच्छी बात है, लेकिन आप उसको अवॉइड मत करो, आप उसको 1-2 बार क्वेश्चन में कॉपी में सोल्व करके देखो। भाई कितना आप लोगों को आ रहा है, अच्छी बात आपको आता है, लेकिन लिख के तो देखो, पता चले लिख रहे हो फिर नहीं आ रहा आप लोगों को।
तो क्वेश्चन देख के आप मैथ्स में अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है। जब तक आप उसको पेन और कॉपी में पेन से लिख नहीं लोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कितना आपको आ रहा है और कितना आप उसमें डाउटफुल हो। ठीक है, और कितनी चीजें आपको अभी भी टीचर से पूछने की जरूरत है। आप कहाँ आप में कमी है, वो कमी अभी दूर हो सकती है, इसके बाद एग्जाम टाइम में वो कमी दूर नहीं हो सकती। भाई 3 दिन में, बीच में 3 दिन में गैप मिल गया, सर ये 2 चैप्टर तो मेरे को आ ही नहीं रहे, तो पूरे साल कहाँ गए थे फिर आप? तो 3 दिन में वो चैप्टर दूर नहीं होंगे, फिर उनकी कमियां दूर नहीं होंगी। तो वो अभी से आपको प्रैक्टिस करते हुए चलनी है, तो वहां जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आप लोगों को। ठीक है, अगर आ रहा है तो भी आप लोगों को करके देखना है वहां पर एक बार। ठीक है, इसके बाद आपकी लास्ट एग्जाम कब चलेगी? भाई थर्ड एग्जाम आपका एसएसटी का हो जाएगा, फोर्थ साइंस का हो जाएगा, फिफ्थ मैथ्स का, और लास्ट एग्जाम आपके सैटरडे को किसकी है? 8 अप्रैल को संस्कृत का एग्जाम है। आराम से अच्छी तैयारी कर लोगे तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स संस्कृत से कवर अप कर लोगे, और परसेंटेज बढ़ाने के लिए सबसे सुनहरा मौका है। संस्कृत हिंदी जैसे सब्जेक्ट की आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करेगी। इंग्लिश हिंदी संस्कृत हो गई, ये दिखने में आप लोगों को हार्ड लगती है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, हिंदी मीडियम वाला बच्चा फिर भी संस्कृत कर लेता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पता नहीं, समझ में ही नहीं आती कि सर हमको तो आती ही नहीं है संस्कृत। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप आराम से कवर अप कर लोगे उस चीज को। ठीक है, तो ध्यान से समझना, पहला एग्जाम आप लोग दे लोगे 16 मार्च को, इंग्लिश का पेपर आप देके फ्री। इसके बाद आप लोगों को तैयारी पे जुट जाना है अपनी हिंदी की पे, सेकंड पेपर पे। इसके बाद आपको थर्ड पेपर अपने एसएसटी के पेपर पे जुट जाना है। अच्छी अच्छी तैयारी करनी है, अच्छी बुक से, जो जितनी अगर एनसीईआरटी कर ली तो फिर डेस्क में टाइम आपको लगेगा नहीं, आप वहां पर फटाफट क्वेश्चन याद कर लोगे। याद करने का मतलब ये है कि आप उसको लिख के देखो। मेरा बार बार फोकस इसी लाइन पे है कि आप उसको जब तक लिखोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी चीजें मेरे को आ गई। मैं ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आता है तो मैं इसमें कितना लिख सकता हूँ, ये आप लोगों को सबसे बड़ी बात ये पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि ये 4 क्वेश्चन आपको याद करने हैं, तो अब ठीक है याद करके बैठ गए। देखो याद कर लिए अच्छी बात है, आप मेरे को सुना दो कि वहां ओरली कोई नहीं पूछ रहा ना अपने को, वहां तो वो क्या देखेगा, अपनी कॉपी में देखेगा कितना उसने सही लिखा है, और पॉइंट के हिसाब से अगर आप एसएसटी में लिखते हो तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ये बात मुझे भी बताई थी मेरे भी टीचर ने, कि अगर आप पॉइंट के थ्रू अगर आप किसी चीज को डिनोट कर रहे हो ना, तो वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट देता है एग्जामिनर पे। ठीक है, तो ये बातें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद आपका फोर्थ पेपर किसका हो जाएगा? साइंस का हो जाएगा। अच्छा टाइम गैप है, टाइम पीरियड अच्छा खासा है आपके पास, आप आराम से कवर अप कर सकते हो। जो नई चीजें नहीं आ रही है उन पे भी थोड़ा ज्यादा ट्राई करो, आराम से हो जाएगी कवर अप। जो आती है उनको भी वापस पढ़ते हुए अपने को चलना है। इसके बाद आपकी एग्जाम है मैथ्स की, जो 5वीं एग्जाम आपकी मैथ्स की हो जाएगी। 3 अप्रैल को मैथ्स का पेपर है, शानदार तरीके से करना है, मैं बताऊंगा उस हिसाब से अगर आप पढ़ लोगे तो मेरी गारंटी है 100 में से 100 तो कहीं नहीं रुकने आपके, वो तो आएंगे ही आएंगे फिर। तो क्योंकि बच्चा 90 तक क्रॉस कर जाता है, 90 के बाद जो 91 से लेके 100 तक की लाइन में जो होते हैं ना, वहां तो थोड़ा कंसेप्ट वाइज चीजें आनी चाहिए। कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो फिर आप लोग उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी है। प्रैक्टिस अच्छी खासी करोगे तो वहां पर आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। टाइम पीरियड आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैथ्स की मैं स्पेशली बात करूंगा, कई बच्चे लगे पड़े रहते हैं कि एक आध क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि 2-3 बार उसको काट रहे हैं फिर उसको सोल्व कर रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं है देखो आपके पास। 3.25 घंटे में आपको टाइम पीरियड मैनेज करना, 8:30 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 11:45 पे वो खत्म हो जाएगा, तो इतना टाइम है ही नहीं आपके पास। तो आप लोगों को सब चीजें ध्यान में रखते हुए उस तरीके को मैनेज करके, टाइम को मैनेज करके, और फिर आंसर्स करने हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ एसएसटी की, सॉरी संस्कृत की। संस्कृत में आप लोगों के पास टाइम अच्छा खासा है। बच्चे ये देखते हैं कि यार 2 दिन बाद पढ़ाई कर लूंगा, अभी तो टाइम पीरियड खूब है मेरे पास। ऐसा नहीं है, आप लोग अच्छी पढ़ाई करोगे, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छा खासा स्कोर कर लोगे तो आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा रिजल्ट में। इसके बाद आप लोगों को देखो टाइम ही टाइम है, फिर आपके पास छुट्टी आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी ये 2-2.5 महीने आप लोग अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी दे दो, रिजल्ट अपना अच्छा निकाल लो। वरना भाई रिश्तेदार आप लोगों को पूछेंगे और आपके पास जवाब देने के लिए बिल्कुल भी मौका नहीं है, आप मुंह छुपाते फिरोगे फिर। ठीक है, तो मेरा तो कहना यही है, बिल्कुल टाइम के हिसाब से, टाइम को देखते हुए, कम टाइम को देखते हुए पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे दो। ठीक है, टाइम अच्छा खासा है आपके पास, इस टाइम पे अगर जो तरीके से अगर स्टडी कर लिया ना, तो उसके तो नंबर कहीं नहीं रुकने, वो आराम से कवर अप कर सकता है। और मैथ्स के मैं स्पेशली बात करूंगा, जो 4-5 दिन का, 3-4, साढ़े 3-4 दिन का गैप है, उसमें मैं इतनी शानदार तैयारी आप लोगों को करवा दूंगा मेरी वीडियो के माध्यम से, कि आप लोगों के क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आने दूंगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं वो भी मैं बताऊंगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना। ठीक है, तो यही कहना है मेरे को, आप लोगों को अच्छे से अच्छे तैयारी करो और तैयारी में जुड़ जाओ। समय आ चुका है निर्णायक युद्ध लड़ने का आपके लिए, क्योंकि अब जंग में उतरना ही पड़ेगा। उतरना है तो सबको साफ करके बाहर रहेंगे फिर। ठीक है, वरना एग्जाम अपने को साफ कर देगी, सीधी सी बात ये। ठीक है, तो पढ़ाई में लग जाओ और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और अच्छे से तैयारी करो और एक बढ़िया रिजल्ट और बढ़िया स्कोर करके दो हमें। ठीक है, थैंक यू।